जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ दोस्तों, पिछले वीडियो आपने देखे जिसमें कि कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई, और इस नए वीडियो में मैं हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। जी हां, करौली सरकार ने साक्षी और दृष्टा को कैसे समझाया, आइए दोनों शब्दों को समझते हैं, साक्षी और दृष्टा। अभी एक भ्रांति है, बहुत लोग साक्षी को ही दृष्टा समझते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता में साक्षी और दृष्टा एक दूसरे का पर्याय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टा साक्षी नहीं है, दृष्टा केवल साक्षी का एक अंश मात्र है, और जब भी अंश स्वयं को पूर्ण मानने लगता है तो यहीं से समस्या बननी आरंभ हो जाती है। परमाणु परमाणु ही रहेगा और अंश अंश ही रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करौली सरकार ने बताया है कि जिसका रूप बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जिसका रूप छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अर्थात बड़े और छोटे की बराबरी नहीं हो सकती है। जी हां, अगर अंश अपने को परमाणु समझ बैठे तो सारी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। दृष्टा और दृश्य ये साक्षी के दो पहलू हैं, अर्थात दृष्टा और दृश्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे हेड एंड टेल। हेड और टेल से मतलब है कि ये दोनों अलग अलग हैं, किसी भी एक का दूसरे से कोई समानता नहीं है। जब दृष्टा और दृश्य एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, तब पहली बार साक्षी जैसी घटना का उसकी पूर्ण समग्रता में प्रकाशन होता है। दृष्टा चेतना के तल पर खड़ा होता है और दृश्य पदार्थ की नींव पर होता है। दृष्टा का अर्थ है जो दृश्य के बाहर हो और दृश्य भीतर ही है। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यही द्वैत है। लेकिन जिस दिन साक्षी जैसी अप्रतिम घटना घटती है, उसी दिन पहली बार अद्वैत का अनुभव होता है। और यह सारी घटना ध्यान देने से शुरू होती है, ध्यान करने से नहीं। जी हां, आपको ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। ध्यान करना और ध्यान देना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ध्यान करना हमें भविष्य की ओर भटकाता है, मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा एहसास दिलाता है, लेकिन ध्यान देकर हम वर्तमान में स्थिर रह सकते हैं। और तुम दृष्टा को तो साध सकते हो, लेकिन साक्षी को नहीं, क्योंकि साक्षी तो सदा सदा से सदा ही हुआ है। अगर कुछ कंपित है जिसके कारण स्पष्टता नहीं है, तो वह दृष्टा है। दृश्य भी स्थिर है, सिर्फ दृश्य ही चंचल है, इसलिए दृश्य भी चंचल है ऐसा समझ में आता है, जबकि ऐसा है नहीं। जिस दिन ऐसा समझ में आ जाता है कि चंचल दृष्टा है, दृश्य नहीं, बस उसी दिन साक्षी जैसी घटना का प्रादुर्भाव होता है। जब हम साक्षी के साथ एकाकार होते हैं तो ना तो कोई देखने वाला वहां होता है और ना ही कोई दिखाई देने वाला, दृश्य ही होता है। असल में साक्षी स्वयं घटित होने वाली घटना होती है। साक्षी को कहीं से लाना नहीं है, साक्षी तो सदा सदा से उपलब्ध है। वह हमारे आर पार भी है, हम उसमें डूबे हुए भी हैं, हम उसमें घिरे हुए भी हैं, अर्थात हम साक्षी में संप्रक्त हैं। यह जो संप्रक्त शब्द है बहुआयामी है। यही हमारे और संपूर्ण प्रकृति के होने का आधार है, यही शाश्वत है, यही शिव है, यही मध्यस्थ है, बल है, अक्रियाशील है। यही मध्यस्थ बल ही शक्ति के रूप में क्रियाशील है और सदा सदा परिवर्तनशील भी है, अर्थात यह परागामी सत्ता सदा स्थिर है एवं पूर्ण है, तथा इसमें
संप्रक्त संपूर्ण प्रकृति भी पूर्ण है, जो ना कभी घटती है और ना कभी बढ़ती है, लेकिन सदा परिवर्तनशील रहती है। इस साक्षी को ही हम ईश्वर, पार ब्रह्म जैसे शब्दों को गढ़कर नाम देते हैं तथा दृष्टा व दृश्य को प्रकृति कहते हैं। इन दोनों को जोड़ ही अस्तित्व है, जो सह अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। दृष्टा चेतनागत है और दृश्य विषयगत है, पदार्थगत है, और साक्षी इन दोनों के होने का महाकारण है। ओम हरिहर। तो दोस्तों, आज आपने करौली सरकार के माध्यम से साक्षी और दृष्टा को समझा। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं नई जानकारियां आपको आगे आगे देता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की राधा रमण हरि।